नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज के बारे में आप लोग बात करेंगे तो आप इसको नॉर्मल लाइफ में हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं। क्या होता है ना, जिस चीज़ों को हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, उसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो हमारे से रिलेटेड है ही नहीं, तो फिर से उसको समझने में दिक्कत होता है। जैसे एडवांस मैथ का पोर्शन होता है, तो वो हमारे नॉर्मल लाइफ से नहीं रिलेटेड होता है। और आप बात करेंगे जैसे सीआई है, तो सीआई भी अपने नॉर्मल लाइफ से मतलब कोई रिलेटेड नहीं है, तो इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। बाकी दो जो चीज़ें हम डेली पढ़ रहे हैं, डेली सुन रहे हैं, डेली जानते हैं, और बचपन से आप परसेंटेज तो कैलकुलेट करते आते ही हैं। कोई कुछ किया ना किया हो, उसको पता है कि 10th में कितना परसेंटेज है और 12th में कितना परसेंट है। इतना तो सबको पता होता है। और ये आता कैसे है? आपको कैलकुलेशन आती है, आप करना जानते हैं, तभी आप इस चीज़ को कर पाते हैं। चलिए, तो आज मैं स्टार्ट करूंगा परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। और प्रतिशत के बारे में हम लोग एकदम बेसिक से सीखेंगे। और एक चीज मैं बता दूं ना, जो परसेंटेज होता है ये आपका अर्थमेटिक का बेस होता है। दो चैप्टर जो आपके हैं, एक तो आपका परसेंटेज हो गया और एक आपका रेशियो हो गया। ये आपको हर जगह यूज करना है। जैसे अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज जो आपका है ना, तो यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज में यूज नहीं होने वाला है। इसका यूज आपको परसेंटेज में तो दिख ही रहा है, आप चल के इसका यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में इतने प्रतिशत का लाभ हुआ, इतने प्रतिशत का हानि हुआ, ये वो सारी चीजें आपकी वहां पे यूज होने वाली है। एसआई निकालेंगे, सीआई निकालेंगे, वो भी एक तरह का प्रतिशत ही है। ठीक है, एसआई है, सीआई है, ये सारे प्रतिशत पे ही बेस है। कैसे निकालते हैं, क्या होता है, कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी। और मैक्सिमम चीजें परसेंटेज पे ही होंगी। ठीक, परसेंटेज और रेशियो का कॉम्बिनेशन करेंगे हम लोग, यहाँ नहीं करेंगे, आगे चल के करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, दोनों की दोनों चीजें बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीजें पढ़नी है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। एकदम बेसिक मतलब जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको मैं मिटाता हूं, क्या है, कहाँ यूज होता है, सबको पता है। अगर परसेंटेज की बात करेंगे या फिर प्रतिशत की बात करेंगे, तो नाम में ही अर्थ छिपा होता है। कहते हैं ना, नाम में व्हाट इज इन नेम, लेकिन कहीं कहीं नाम आपका काम कर देता है। ठीक है, प्रतिशत है या फिर परसेंट अगर इंग्लिश में भी लिखते हैं, तो ध्यान रखिए, प्रतिशत क्या है? प्रतिशत यानी प्रति का मतलब हो गया पर, आपको पता है हर एक पे, और क्या हो गया, शत का मतलब होता है सैकड़ा, यानी प्रति सैकड़ा पे। हमें क्या देखते हैं इसको, कोई भी चीज हम सैकड़ा के हिसाब से देखते हैं कि क्या है। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा, आपके पेपर होते थे, मान लीजिए जैसे 10वीं क्लास में आपके 5 पेपर रहे होंगे, या फिर 12वीं में 5 पेपर रहे होंगे। पेपर 5 होते थे, ठीक है, और आपका नंबर आता था 500 में से। जैसे 500 में से आपके 300 नंबर आ गए, लेकिन आप परसेंटेज बताते थे तो किसी को ये थोड़ी सी कहते थे 300% आया है, 400% आया है। हम क्या कहते थे, हम कहते थे उसमें परसेंट निकालते थे, और परसेंटेज को हम कहाँ करते थे, 100 के हिसाब से करते थे। मैक्सिमम कितना होता था, मैक्सिमम आपके 100% नंबर आया करते थे। ऐसा कभी थोड़ी हुआ कि 500 में से 600 नंबर आ जाए। ठीक है, ऐसा मतलब नॉर्मल लाइफ में नहीं हुआ है, एक बार मेरे साथ हुआ है, एसएससी में ही हुआ है। 200 में से 225 नंबर मेरे आ गए थे मैथ में, तो वो तो एसएससी अलग चीज है। ठीक, आप एसएससी को हटा दीजिए, इसको मत देखिए। बाकी नॉर्मल लाइफ में कभी ऐसा आपके स्कूल में नहीं हुआ होगा कि आपका 500 का पेपर हुआ होगा और 500 में से आपका 600 नंबर आ जाए। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, 100 के हिसाब से हम इसको कंपेयर करते हैं। प्रतिशत यानी सैकड़ा में आपकी वैल्यू क्या है। अगर सैकड़े में बात की जाए तो कितनी वैल्यू है। जैसे हम क्या करते हैं, अगर कहें कि 500 नंबर का पेपर हुआ, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं आपका कितना नंबर आया, तो आप कहेंगे मेरा 300 नंबर आया। ठीक, कितना नंबर आया, आप कहेंगे 500 में से आपका 300 नंबर आ गया। ठीक है, तो 500 में 300 नंबर आया, मैं कहूंगा कितना प्रतिशत आया। तो देखिए, 500 का पेपर हुआ, 300 नंबर आप पाए, और यहां पे आप करेंगे 100 से गुणा। आपको क्या पता चल जाएगा, आपको ये वैल्यू सैकड़ा के अंदर चली आएगी। अब देखिए कैसे ये वैल्यू आएगी, इन दो जीरो से दो जीरो काटेंगे, 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, तो 20 या क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। यानी कि आप कहेंगे कि 60% नंबर आया। कितना नंबर आया, 60% नंबर आया। इस 500 में आपका कितना भी नंबर आए, 500 में 500 भी नंबर आ जाए ना, तो मैक्सिमम आपको 100% मिलेगा, 100 से ज्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, तो किसी भी वैल्यू को हम लोग 100% मानेंगे। क्या होगा, अगर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी तो वो हमारी 100% होगी। उसके बाद जो भी प्लस माइनस करना होगा उस हिसाब से करेंगे, जो कि आपको क्लास में देखने को बहुत सी चीजें मिलेंगी। तो ये हो गया नॉर्मल प्रतिशत। अच्छा, और प्रतिशत का अब सिंबल की मैं बात करूं तो प्रतिशत का साइन कैसे होता है, आपको दिख भी रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको बता भी दूंगा।
कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है आपका प्रतिशत का साइन, ठीक है। ये क्या है, ये आपका प्रतिशत का साइन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिएगा। इस प्रतिशत साइन का मतलब है ना 1/100, क्या है 1/100 है। अगर कहीं आपका प्रतिशत साइन लगा हुआ है और वहां से आपको प्रतिशत का साइन हटाना है तो आप क्या करेंगे, वहां पे 1/100 से उसको गुणा कर देंगे या फिर 1/100 से 100 से आप उस संख्या को डिवाइड कर देंगे। जैसे कि कहने का क्या मतलब है, अगर मैं आपको कहूं कि 500 में 60% नंबर आए, जो क्वेश्चन था उसी को मैं रिवर्स में कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपका पेपर हुआ 500 नंबर का, ठीक है, आपका पेपर हुआ 500 नंबर का और आपके आए 60%, यानी कि मैंने कहा 500 का 60%। आप कहेंगे 500 का 60%, तो कैसे निकालेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। आपका क्या है, आपसे पूछी जा रही है 500 का और 500 का क्या पूछा जा रहा है 60%, तो आप 500 का 60% लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे तो ऐसे कैलकुलेशन आप थोड़ी जो कर पाएंगे। कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना होगा, 500 लिखना होगा और 60% लिखा है ना, तो आप 60 और प्रतिशत का मतलब क्या है, या तो बट्टे में 100 लिख दीजिए या फिर गुणे में 1/100 लिखेंगे, उसका मतलब भी यही होगा कि बट्टे में 100 आ रहा है, ठीक। अच्छा, अब यहां पे आप देखेंगे इन 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो कट जाएंगे और 6×5 30 यानी कि 300 आपका आंसर आ जाएगा। आपने पीछे के सवाल में देखा, आपने निकाला कि 500 में से 300 आए तो आपने कहा 60%, मैंने कहा 500 का 60% तो आपने कहा 300। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ऐसे परसेंटेज लिख के आएगा तो आपको किसी का भी निकालना होगा, गुणा लगा के 60/100 कर दीजिएगा। अगर ऐसे करके आएगा कि 500 में 300 आए तो कैसे करना है, 500 गुणे का 300, 300/500 गुणे का 100 करेंगे तो ऐसे आपका 60% नंबर आएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं और छोटी छोटी चीजों को मिला के ही बड़ी चीजें बनती हैं। तो किसी भी चीज को सीखने से पहले एकदम बेसिक पे कमांड होना चाहिए। कोई भी चीज हो, आप बेसिक जानते हैं तो आप बड़े सवाल को तभी कर पाएंगे, बेसिक नहीं जानते हैं तो कैसे कर पाएंगे। अगर आपको मान लीजिए क ख ग घ आपने नहीं सीखा तो आपको क्या लगता है, आप हिंदी पढ़ना अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे, हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे। अगर आपको क ख ग घ ही नहीं आता है तो क्या आप हिंदी पढ़ना सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं ना। तो बेसिक सीखिए, सबसे पहला काम बेसिक को सीखिए, ठीक है। तो मैं एकदम बेसिक से ही सिखाऊंगा चीजों को। क्वेश्चन में कहा गया है और मुझे लग रहा है साफ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसके साइज को बढ़ा दूंगा, ठीक। आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये सारे सवाल आपके एग्जाम में ही पूछे गए हैं, ठीक है। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वहीं से मैंने सवाल लाया है ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे ना जानबूझ के आसान सवाल करा रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन कहा गया है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का जो प्रतिशत था ये 42% होना चाहिए, ठीक। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अब देखिए, एक परीक्षा हुआ, परीक्षा में 450 नंबर फुल नंबर है, मतलब 450 नंबर का पेपर हो रहा है और पास करना है तो कम से कम 42% नंबर चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूंगा कितने नंबर आएंगे तो आप पास हो जाएंगे, तो यानी आपको कहने का मतलब है आपको यहाँ पे 450 का, ध्यान रखिएगा, 450 का आपको 42% निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, 450 का 42%। कैसे निकलेगा ये आप करेंगे 450 गुणे का 42% मतलब 42/100, ठीक। ऐसे करेंगे आपका प्रतिशत निकलेगा। आप काटेंगे 0 से 0, 5 9 45, 5 दूने का 10, 2 से काट देंगे 21 बार में कटेगा, 21 9 क्या हो जाएगा 9, 9 दूने 18, यानी कि अगर आपका 189 नंबर आता है, आप 189 नंबर पाते हैं तो आप उस परीक्षा को पास कर जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पेपर होता है, कितना प्रतिशत पासिंग मार्क्स है, ठीक है, उसको लिख लीजिएगा। कितने नंबर का पेपर है, कितना पासिंग है, कितना प्रतिशत चाहिए और कितने का पेपर है। तो 450 का 42% हमने किया तो हमारा आंसर आ गया कितना, 189 मेरा आंसर यहाँ पे आया है, ठीक है। चल अगले सवाल पे अगर मैं चलता हूं तो ये भी एक आसान सा सवाल है, लेकिन ये देखिएगा ये आपका अच्छा सवाल नहीं है, मतलब ये ऐसा मत छूटिए किसी छोटे लेवल का सवाल है, सीजीएल के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन आते हैं, कभी देखिएगा किसी भी पेपर में आपके 60% सवाल तो आसान ही होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ कहा गया है एक गांव की जनसंख्या जो है ये 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, तो वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी आपको बताना है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, 18,000 आपकी जनसंख्या थी, ठीक, 18,000 थी और ये बढ़ के कितनी हो गई है, 1800 हो गई है, तो 18,000 थी और बढ़ के कितनी हो गई है, तो बढ़ के ये 22,500 हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे कितना वृद्धि हुआ, तो आप देखेंगे 18,000 से 22,500 गया है, यानी 22,500 में से 18,000 घटाएंगे तो आप कहेंगे 4500 लोग बढ़े हैं,
क्या कहेंगे, 4500 लोग बढ़े हैं। 18,000 जनसंख्या थी, बढ़ के 22,500 हो गई। तो मैंने पूछा कि कितने लोग बढ़े, तो आपने क्या किया, 22,500 में से 18,000 को घटा लिया। तो 22,500 में से जब 18,000 घटा तो आपको पता चला कि 4500 लोग बढ़े हैं। ठीक, प्रतिशत में कितने बढ़े हैं मैं आपसे पूछूंगा तो क्या करेंगे, देखिए आप कहेंगे कितने लोग बढ़े हैं, तो आप कहेंगे 4500 लोग बढ़े हैं। तो ये किस पे बढ़े हैं, तो ये बढ़े हैं 18,000 पे। किस पे बढ़े हैं, 18,000 पे। तो आपको प्रतिशत कहां से निकालना होगा, 18,000 पे इसका प्रतिशत निकाल लेना होगा, क्योंकि यहीं से तो बढ़े हैं, यहां से थोड़ी जो बढ़े हैं, ये तो बढ़ के इतने हुए हैं, बढ़े कहां से है, तो यहां से बढ़े हैं। तो इस पे आपको प्रतिशत निकालना होगा। गुणे का आप 100 करेंगे, क्या आ जाएगा, इन दो जीरो से इन दो जीरो को काटेंगे, इस जीरो से इसको काटेंगे, 18 से काटेंगे, 18 दूने 36, 18 पचे 90, यानी कि 25% आपकी जनसंख्या बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, आपकी जनसंख्या जो बढ़ी है ये आपकी 25% बढ़ी है। ठीक, तो जनसंख्या की वृद्धि क्या है, आप कहेंगे ऑप्शन ए, यानी कि 25% आपकी जनसंख्या बढ़ गई है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चले, अगला सवाल कर लेंगे। सारे सवाल आप लोग बहुत ही आराम से कर लेंगे, बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 320 जो है ना, ये 400 से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि जो 320 है ये 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पे 420 से 400 जो है, सॉरी 320 जो है 400 से कितना कम है। तो मैं सबसे पहले पूछूंगा कितना कम है, तो आप कहेंगे 80 कम है। ठीक, अब कंपेयर किससे करना है ये ध्यान दीजिएगा। आपको पूछा गया ना 400 से कितना कम है, तो आप नीचे 400 लिखिएगा। ठीक है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नीचे 320 लिखेंगे कि 400। आप देखिए किससे कंपेयर करना है, तो कंपेयर आपको करना है, कहा गया है जो 320 है ना, ये इससे कितना कम है, तो नीचे लिखिएगा 400 को, ऊपर लिखिएगा 320 को। ठीक, निकाल दीजिएगा प्रतिशत। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे 20 बार में कट जाएगा, आपको पता चलेगा कि ये 20% कम है। कितना कम है, ये 20% कम है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जो 320 है ना, ये 400 से 20% कम है। कितना कम है, 20% आपका ये कम है। चल अगले सवाल पे लेके चलता हूं मैं। इस सवाल को देखेंगे, अच्छा सवाल है और आसान सा सवाल है। आप सभी लोग इसको लगाने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले खुद से करेंगे, उसके बाद सवाल के आंसर को देखेंगे। ठीक, आसान सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। देखिए सवाल में क्या कहा गया है, आपके सवाल में कहा गया है एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं, 54% पुरुष और 196 बच्चे हैं। तो उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं आपसे पूछा गया है। पुरुष कितने हैं, सबसे पहले आप ये बताएंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन में जो भी पूछा है, सबसे पहले आप ये बताएंगे कुल कितने लोग हैं उस समारोह में, कुल कितने लोग हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 32% महिलाएं, 54% पुरुष और कुल 196 बच्चे। ठीक, तो अब इसको आप देखेंगे तो देखिए, कभी भी मैंने कहा था ना, किसी भी चीज को आप पूरा मारेंगे तो पूरा मानने का मतलब है 100%, यानी कि कुल 100% लोग हैं। कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे कुल 100% लोग हैं। ठीक है, 100% लोग होंगे। अच्छा, अब यहां पे आंकड़े को गिनिए, 32% महिलाएं हैं, ठीक, 54% आपके पुरुष हैं। तो महिला हो गई, पुरुष हो गई। अब यहाँ पे कुछ बच्चे भी होंगे, तो बच्चों को आप लिख लीजिए। सबको मिला के कितना हो गया, सबको मिला के आप कहेंगे 100% हुआ। प्रतिशत में बात करेंगे तो ये 100% होगा। प्रतिशत में कितना होगा, 100%। 196 बच्चे हैं, लेकिन बच्चों की क्या दी है, संख्या दी गई है। संख्या तो हमको अभी निकालनी नहीं है, हमको सबसे पहले प्रतिशत निकालना है, तब हम संख्या पे देखेंगे। और यहाँ से 32%, 54% और बच्चों का प्रतिशत आपको यहाँ से पता चल जाएगा, तो उससे प्रतिशत और संख्या सारी चीजें निकाल सकते हैं। ये सब मिला के टोटल 100% हो जाएगा। आप जोड़ेंगे तो 32 और 50 54 कितना हो जाएगा, 80, 80 6 86%। आप कहेंगे 86% प्लस में बच्चे बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये बराबर हो जाएगा 100% के। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसको यहां ले जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो बच्चे हैं आपके, कितने बच्चे हैं, तो आप कहेंगे बच्चे हैं 14%। 86 यहां लाके माइनस करेंगे तो बच्चे कितने हो जाएंगे, बच्चे आपके हो जाएंगे 14%। अच्छा, अब बच्चे कितने हैं, 14%। लेकिन सवाल में क्या दिया है इसको देखेंगे, कहा गया है 196 बच्चे हैं और आप कह रहे हैं 14% बच्चे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, बच्चे तो 96 हैं, 14% आ रहा है, तो मैं कहूंगा जो आपका 14% आ रहा है, इसी को क्वेश्चन में कहा जा रहा है 196 है। तो आप कहेंगे अच्छा 14% बराबर 196 है। ठीक, तो अब यहां से कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। 14% की वैल्यू 196 आ गई। ठीक, अब इसको मैं इधर की तरफ आगे बढ़ाऊंगा। 14% बराबर 196, तो आप क्या करेंगे, आपसे मैं पूछूंगा 1% का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1% बराबर 196 बट्टे का 14 हो जाएगा। यानी कि 14 14 जा 196 होता है, 1% बराबर 14 हो जाएगा।
एक प्रतिशत का मान क्या हो गया, एक प्रतिशत का मान आपका 14 हो गया। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए ना, यहां से सारे के सारे सवाल आप लोग लगा सकते हैं। सवाल में कुछ भी पूछे, अगर 1% का मान निकल चुका है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मैं पूछूं कुल कितने लोग थे उस फंक्शन में, उस समारोह में कुल कितने लोग थे, तो आप कहेंगे 100% लोग थे। मैं कह रहा हूं 1% बराबर 14 है, तो आप कहेंगे अगर ऐसा है तो 100% बराबर इसमें 14 से गुणा करेंगे तो ये 1400 हो जाएगा। 1% अगर 14 है तो 100% बराबर 1400 हो जाएगा। ये तो कुल लोग हो गए। लेकिन सवाल में आपसे कुछ और पूछा गया है। सवाल में पूछा गया है विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं, तो आप देखिए इसमें ऊपर ही दे रखा है 54% पुरुष है। ठीक, तो आप कह रहे हैं विवाह समारोह में 54% पुरुष है। मैं कह रहा हूं 1% बराबर क्या है, 14 है। ये प्रतिशत नहीं होगा, 1% बराबर क्या है, 14 है। तो आप कहेंगे 54% बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 गुणे का 54। ठीक, 14 गुणे का 54। आपको कैलकुलेशन करना है, कहीं कैलकुलेशन कई जगह पे ना इकाई अंक से ही आपका कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? जैसे 4 चौके 16 यानी इकाई अंक पे 6 आएगा। ठीक है, तो ये आपका 756 आपका सही जवाब हो जाएगा। नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा का पूरा गुणा कर दीजिए। कैसे गुणा करना है? 14 चौके 56 का 6 कैरी 5, 14 पंजे 70 और 70 और 5 क्या हो जाएगा 75, यानी कि 756 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ सवाल आते हैं बिल्कुल आसान से। देखिए परसेंटेज का अभी ये बेसिक ही है, पहला दिन है ना, तो आपको मैं टफ क्वेश्चन कराऊंगा अभी नहीं, आपको धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा, धीरे धीरे मैं चीज़ों को सिखाऊंगा। जिस दिन आप सीख जाएंगे, जैसे इसको मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आपको कहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करके आइएगा। ठीक, जब छोटी सी चीज़ें करेंगे धीरे 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 आपको मैं लेवल बढ़ा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया एक टीम में एक टीम ने, ठीक है, 40 खेले, 40 खेले खेली। ठीक है, ये लोग 40 गेम खेल रहे हैं। ठीक है, और उनमें 24 जीते। तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है आपको बताना है। अब देखिए एक टीम है, टोटल वो 40 गेम खेल रही है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज निकालना है, आसान है। टोटल टीम 40 गेम खेली है और 40 में से 24 जीत गई है, 40 में से 24 गेम जीत गई है। तो आपसे पूछा गया है कितने प्रतिशत गेम जीती है, प्रतिशत में बताइए कितने जीती है। तो प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे, गुणे में 100 कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे 0 से 0 काट दिया आपने और 4 से 24 काट दिया 6 बार में, तो 6 गुणे का 10 क्या हो जाएगा। आप कहेंगे अच्छा इसने तो 60% मैच जीत लिया है। कितना जीता है, ऑप्शन सी, यानी कि टीम 60% मैच आपके जीती है। अच्छा, अगर यहीं से मैं अब एक अपने मन से सवाल पूछ दूं कि कितने प्रतिशत मैच उसने हारे हैं, आपसे ये पूछा जाए कितना प्रतिशत मैच हारी है टीम, तो हारने के लिए क्या करेंगे। देखिए हारने के लिए आपको पता है 60% जीती है, टोटल गेम 100%, 100 में से 60 को घटा देंगे, 100 में से 60 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि टीम जो है 40% मैच हारी है। हारने की संख्या क्या है, टीम जो है 40% मैच आपकी हार चुकी है। ठीक है, तो ऐसे आप सवालों को करेंगे। सवाल में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है और जो भी पूछा जाएगा आप बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हैं। चलिए अब इसी कड़ी को मैं आगे की ओर बढ़ाऊंगा। तो आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रहा होगा। अब ये टेबल क्या है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे, लेकिन सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी बताता हूँ ये टेबल क्या है। देखिए क्या होता है ना, कुछ चीजों को ना हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आप कंपटीशन में जाते हैं तो कंपटीशन में क्या खेल होता है, कंपटीशन में आपको कितना आता है इसका तो खेल है, कितना आया ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस जिसको आता है उसको आपने कितना जल्दी किया ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि समय के अंदर आप उस चीज को कर पा रहे हैं। अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप बहुत मतलब उस गेम के आप विजेता हैं। ठीक है, नहीं कर पाए फिर से तो आपको सोचना पड़ेगा। तो क्या होता है ना, कभी कभी टाइम को घटाने के लिए कुछ चीजों को याद करना पड़ता है। ठीक, याद भी क्या, प्रैक्टिस से चीजें याद हो जाती है। जैसे आपको मैंने बताया कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। जैसे मैं कहूं 1% का मान बताइए, तो आप कहेंगे 1% का मतलब हो जाएगा 1/100। ठीक है, ये हो जाएगा ना, 1% का मतलब 1/100। यानी ऐसा समझिए कि अगर 100 नंबर का परीक्षा हुआ, उसमें से आपने 1 नंबर पाया, तो आपके कितने प्रतिशत आए, तो आप कहेंगे मेरे 1% नंबर आया है। ठीक है, आप कहेंगे मेरा 1% नंबर आया है। ठीक, अच्छा अब क्या याद करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। होता है ना परसेंटेज को भिन्न में बदलना, आगे मैंने लिखा है लेकिन इसको पहले पढ़ा रहा हूं। देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलने का क्या मतलब कह रहे हैं सर, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए मैं कहूंगा 1%, तो आप कहेंगे भिन्न में 1/100, आप कहेंगे 1/100। ठीक,
अब ऐसे ही मैं कहूंगा कि देखिए जो कुछ कॉमन सी चीजें हैं उसको हम लोग याद करेंगे। मैं कहूंगा 5%, तो 5% का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 5% का मतलब 5/100। क्या हो गया, 5/100। थोड़ा सा और काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 20 जा 100, आप कहेंगे 1/20। मैं कहूंगा 5% और आप तुरंत फ्रैक्शन में बदल के कहेंगे 1/20। ठीक, तो क्या होता है ना, 5% की जगह पर डायरेक्ट हम लोग 1/20 ही रख देंगे, 5% नहीं रखने जाएंगे। 5%, फिर से 5/100 लिखें, फिर से कहें कि 5 से कटा एक बार में, ये 5 से कटा 20 बार में, इससे बढ़िया है 5%, तो मैं सीधा लिखूंगा 1/20। ठीक है, ध्यान रखिएगा चीजों को, आगे चीजें मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। अगर मैं कहूंगा 10%, ठीक है, तो देखिए 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब है बट्टे में 100 लिखेंगे, काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1/10। 10% का मतलब क्या है, 1/10, यानी कि अगर 10 में से आपके एक नंबर आए हैं तो आप कहेंगे कि मेरे 10% नंबर आए। ठीक है, तो क्या हो गया, अगर 10 हिस्सा किसी चीज का लगाया गया तो आपको उसमें से कितना मिलेगा, एक हिस्सा मिलेगा। अगर मैं पूछूं कि परसेंटेज में कितना हिस्सा पाए हैं तो आप कहेंगे मेरा 10% का शेयर था। कितना शेयर था, 10% का शेयर था, यानी 10 भाग में से एक भाग मेरा हुआ। ठीक, तो ये चीज याद रखनी, कहीं 10% लिखा है ना, सीधे 1/10 लिखेंगे। ऐसे ही कुछ चीजें और हैं, आसान आसान सी चीजें आप लिखेंगे। 20% बराबर क्या होता है, 20% बराबर वही 20/100 होगा, और 20/100 कहने का मतलब है ये आपका 1/5 हो जाएगा। ठीक, 20%, 30%, 40%, 50%, सारी चीजें आपकी आएंगी। ठीक है, अगर 40% मैं कहूं तो 40% बराबर आप कहेंगे क्या हो जाएगा, ये आपका 40/100 हो जाएगा। ठीक है, 40/100 हो जाएगा, या फिर ऐसे कहिए, देखिए एक और आसान तरीका, 2 गुणे का 20% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुणे का 20%। अब 2 गुणे का 20%, 20% का मतलब हम जानते हैं इसीलिए लिखे हैं, 20% का मतलब आपको पता है 1/5 होता है, यानी 2 गुणे 1/5, 2/5 हो जाएगा। ऐसे कुछ कॉमन प्रतिशत होती हैं जो आपको याद करके रखना है। जैसे आपको याद करके रखना है 25%। 25% का मतलब वही 25/100 करेंगे, आप अब चीजों को खुद से करेंगे, कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 1/4। 50% मतलब 1/2, और 100% का मतलब हो जाएगा आपका 1। ठीक, 100% का क्या मतलब हो जाएगा, एक, ये होता है भिन्न को, प्रतिशत को भिन्न में बदल देना। जैसे कोई भी प्रतिशत वैल्यू आई तो इसको भिन्न में बदल देना डायरेक्ट तुरंत। अगर 25% लिखा है ना तो हम ये नहीं लिखने जाएंगे कि 25/100, फिर से काटेंगे 25 से, 25 से कम 25, 25 चौके 100, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। इसमें कुछ और भी चीजें आप ऐड कर लेंगे, जैसे जो कॉमन सी चीजें हैं, 50% हो गया ना, आप ऐड करेंगे 60%। 60% बराबर क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। आप लिखेंगे 80%, 4/5, 75%, ये हो जाएगा आपका 3/4। अब देखिए, अभी इसमें कुछ और चीजें मैं ऐड करूंगा। ठीक है, कुछ और चीजों को मैं इसमें ऐड करूंगा, जैसे इसमें कुछ चीजें आपकी छोटी छोटी चीजें ऐड होंगी। जैसे क्या ऐड होगा ना, एक आपका ऐड होगा 33 सही 1/3%। ठीक है, ये ऐड होगा। इसके बाद और भी चीजें ऐड होंगी, जैसे 12.5% ऐड होगा, 6.5% ऐड होगा, 6.25% ऐड होगा। इसको मैं ऐड करूंगा कब, जब मैं आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना सिखा दूंगा। ठीक, और इसको आपको क्या करना है ना, इसको आपको चीजों को धीरे धीरे याद करना शुरू करना है। जैसे 75% लिखा है तो मैं कहूंगा 75% को फ्रैक्शन में बदलिए, आप तुरंत कहेंगे 3/4। मैं कहूंगा 33% को, 33 सही 1/3% को बदलिए, आप तुरंत कहेंगे 1/3। तो इस चीजों को याद रखना है। इसको जितने चीजें आपको याद रहेगी उतना फॉर्मूला आपके लिए आसान होता जाएगा, उतना कैलकुलेशन आपको आसान होता जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बता दूं, जैसे इसमें एक और चीज आता है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। अब भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलना जाए, इसको मैं थोड़ा सा सिखाऊंगा, तो आगे के प्रतिशत भी मैं आपको और भी कराता जाऊंगा। अब जैसे देखिए, मुझे क्या करना है ना, हमने देखा कि प्रतिशत को हमने कैसे भिन्न में बदल दिया, बट्टे में 100 करके। अब भिन्न है, भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, तो मैं कहूंगा जैसे 1/2 है। ठीक, 1/2 है, मैं कहूंगा इसको प्रतिशत में बदलिए, तो आप कहेंगे अच्छा, 2 में से 1 की बात कर रहे हैं आप, यानी कि अगर आपके मान लीजिए 2 भाई हैं, ठीक, और जिस दिन आपका किसी भी चीज का बंटवारा हुआ तो आपने कहा कि मेरे 2 भाई थे, और किसी भी चीज का बंटवारा हुआ तो 2 में से 1 हिस्सा मुझे मिला। तो 2 में से 1 हिस्सा मिला, इसका मतलब क्या है, आपको 50% का शेयर मिल रहा है। कितना मिल रहा है, आपको पूरा का पूरा 50% का शेयर मिल रहा है।
अगर यही 4 भाई होते तो क्या मिलता, 4 में से एक हिस्सा आप पाते तो आपको मिलता 25% का शेयर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कैसे आप करेंगे। आप 1/2 का मतलब क्या समझते हैं, आपको प्रतिशत में बदलना है, आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए वही आपको 100 से यहाँ पे गुणा करना होगा। 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2 से 50 बार में कटेगा, आपका 50% हो जाएगा। तो दोनों तरह से याद करना होता है, जैसे 1/2 का मतलब 50%, रिवर्स वाला ज्यादा यूज होगा, तो 50% का मतलब 1/2, इसको आपको याद करना होगा। ठीक, इसके बाद अगर इसी को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं कहूं 1/3 का क्या मतलब होगा, तो आप करेंगे 1/3 गुणे में आप कर देंगे 100। 3 में से 1 की बात कही जा रही है, या फिर 3 नंबर का परीक्षा हुआ तो आपके 1 नंबर आए, तो मैं कहूंगा इसको आप बदलिए। तो थोड़ा सा, तो बदलने का तरीका मैं थोड़ा सा डिवीजन करना आपको मैं सिखा दूं, जो कि बहुत जरूरी है, बेसिक है तो सिखाना पड़ेगा आपको। मैं कह रहा हूं 100 को 3 से भाग दीजिए। मैंने क्या कहा, 100 को 3 से भाग दीजिए। आप क्या करेंगे, देखिए कैसे भाग होता है, 3 तिया 9, ठीक है, 1 बचा 1 0 10, 3 तिया 9, क्या बचा 1। ठीक, अब एक यहाँ पे शेषफल बच गया, तो इसको सही बट्टे में हम लोग लिखते हैं। ये जो 3 होता है ना, ये नीचे होता है। ठीक, ये जो भागफल आता है ना, इसको यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ये जो शेषफल होता है इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/3 कहने का मतलब है, 1/3 कहने का मतलब है ये आपका 33 सही 1/3% होगा। क्या होगा, 33 सही 1/3%। यही चीज मैंने वहां पे 33 सही 1/3% जहां लिखा था ना, वहां पे यही रिवर्स में आप लोग लिख देंगे। ठीक है, आगे और भी चीजें आएंगी, 1/3 आएगा, ऐसे आपका 1/4 आएगा, 1/5 आएगा, 1/6, और ये सारी चीजें आएंगी, 1/7 आएगा, 1/8 आएगा, 1/10 12 13 सारी चीजें आएंगी, 1/6 आएगा, 1/7। देखिए जो इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12। यहां तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12 की बारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक, अगर इसके आगे मैं बढ़ा के ले चलूंगा तो आपको और भी क्या चीजें याद होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए 1/15, 1/16, 1/20, 25, 1/50, ये इतना कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है, अब इससे मिक्स होके भी चीजें बनेंगी, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और सब में क्या करना है, देखिए इसको आप खुद से लिख लेंगे कैसे लिखा जाता है। जैसे 1/4 है ना, मैं आपसे जैसे कुछ और पलट के देखूं, जैसे मैं कहूं कि मुझे इसको बदलना है, तो आप कहेंगे 1/9 है, तो आप गुणे में 100 लिखेंगे। ठीक है, ये सही बट्टे में जाएगा। तो देखिए नीचे आपका 9 हो जाएगा, अब इसको भाग देंगे तो 11 9 99 होता है, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 9 99, और ऊपर आपका 1 आ जाएगा। जैसे मैंने डिवीजन करके दिखाया ना, आपको भाग दे के दिखाया, आप वैसे लिखेंगे। जो भी आपका ये नीचे संख्या है ये तो नीचे रहेगी। ठीक है, जो आपका भागफल आएगा वो यहाँ जाएगा, जो आपका शेषफल आएगा वो ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे क्या करेंगे, आप एक होमवर्क के तौर पे लेंगे, भले ही मैंने अगले पेज पे सारी चीजें लिखी हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने अगले पेज पे लिखा है आपको चीजों को आसान करने के लिए। लेकिन अगर आपको सीखना है तो सबकी वैल्यू निकालेंगे, 1/2 गुणे का 100 करेंगे, 1/3 गुणे का 100 करेंगे, सबकी वैल्यू निकाल के लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपको मैं कहूं अगर 1/8 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, 1/8 का वैल्यू निकालना है, तो मैं डिवाइड करके दिखाता हूं। जैसे 1/8 का वैल्यू निकालेंगे, आपको पता है गुणे में 100 करना होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 को 8 से भाग देना है। 100 को 8 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक, 2 शेषफल बच जाएगा, 0 उतारेंगे 20, 8 दूने का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा ना, इसमें आप क्या करेंगे, या तो पॉइंट लगा लेंगे। अगर यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 8 पंजे क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप 1/8 का मतलब 12.5% भी कह सकते हैं। ठीक है, 12.5% इसलिए करा रहे हैं ना, देखिए आप लोग सोच रहे होंगे इसको भी लिख सकते हैं, तो आप सबको पॉइंट में लिख सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, पेपर में जैसे ये 12.5% आता है, बहुत बार आता है, तो इसको इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक, अच्छा, और इसको अगर आप सही बट्टा में लिखे तो कहाँ तक थे, यहीं तक तो हो रहा था, इसके आगे तो पॉइंट लगाया है आपने, इस पॉइंट को आप हटाएंगे। ठीक, यहीं तक चीजें हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए मैंने कहा है इस संख्या को नीचे लिखेंगे, यानी कि ये 8 आपका यहाँ रहेगा, जो भागफल आ रहा है ये यहाँ रहेगा, जो शेषफल आ रहा है यहाँ चला जाएगा, यानी कि 8 12 8 96, 96 4 100 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि 4 से 8 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 सही ऊपर 1 नीचे 2, 12 सही 1/2% आपका आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, 12 सही 1/2% ही आपका सही जवाब होगा। यानी कि इसको आप 12.5 ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 सही 1/2%। तो दोनों चीजें आपको पेपर में लिखी हुई मिल सकती है। क्वेश्चन में आपको 12.5 भी लिख के आएगा और आपका 12 सही 1/2 भी लिख के आएगा। दोनों चीजें लिख के आएंगी, दोनों चीजों को आप समझते हुए दोनों के सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसा होगा उस तरह से हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपका काम होगा, सारे के सारे वैल्यूज को आप कन्वर्ट करेंगे, सारे के सारे वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे। कहीं कहीं पॉइंट में जाएगा, उस पॉइंट को भी कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये 1/16 है ना, 1/16 का मतलब क्या हुआ, देखिए 16, 16 छक्के 96 और 96 4 100। यानी कि आप 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 6 सही 1/4 हो जाएगा। पॉइंट में लिखेंगे तो ये आपका 6.25% हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों चीजें सेम है, दोनों का मतलब एक ही है, बस लिखने का तरीका आपका बदला है। तो ये क्या करना है, ये आपको सारी चीजें याद करनी है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आप उसके बाद ना जब आप खुद से कैलकुलेट कर लेंगे तब आप इन सबको मिला लीजिएगा, तब मिला लीजिएगा क्या आपका कैलकुलेशन सही है। फोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, आपको खुद से कैलकुलेशन करना है। जैसे कि अगर मैं आपको कभी कहूंगा ना कि देखिए इसका यूज क्या है, मैं बता रहा हूं इसका यूज कैसे होगा, देखिएगा। अगर मैं आपको कभी कहूंगा कि आप बताइए 33 सही 1/3% लिख के आएगा, अब ये प्रतिशत में है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन में कहूं कि देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे कहता हूं देखिए, अगर यहीं पे एक सवाल लेके देखिए, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 300 है, 300 का 33 सही 1/3% निकाल के दिखा दीजिए, ये आपका सवाल है। अच्छा, तो अब यहाँ पे तो फंस जाएंगे आप, यहाँ पे आप फंस जाएंगे। अगर आपको सॉल्व करना भी आता है तो आपको समय लगेगा। देखिए कैसे करेंगे आप सभी लोग, आप क्या करेंगे, आप 300 लिखेंगे, आप गुणे में का लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले इस सही बट्टा को बदलना आना चाहिए। तो ये कैसे बदलता है इस चीज को देखिएगा। ये 3 से आप 33 को यहाँ गुणा करेंगे तो 33 तिया 99, 99 में 1 जोड़ देंगे तो ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे है 3, प्रतिशत साइन अभी लगा हुआ है, ठीक। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो 300 गुणे का 100/3 है। आप कहेंगे प्रतिशत साइन हटाएंगे, आपको नीचे 100 लिखना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 से आपका 100 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 300 गुणे का 1/3, ठीक। तो ये चीज आप कितने स्टेप में पहुंचे हैं, अब सबसे पहले इस चीज को ध्यान दीजिए। आपका 33 सही 1/3% लिखा था, तो इसको पहले आपने 100/3 में बदला, उसके बाद ये किया, उसके बाद आप यहाँ पहुंचे। यहाँ पे पहुंचे तब आपको पता चला अच्छा 3 से 100 काटेंगे तो 3 से 300 काटेंगे तो 100 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये तो आप उनका कैलकुलेशन है जो नहीं जानते हैं। अगर कोई जानता है कि 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, आपको पता है, अगर ऐसे लिखा गया हो 33 सही 1/3%, इसका मतलब इसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 1/3 लिख सकता हूँ। तो आप क्या करेंगे, सीधे 300 लिखा हुआ था ना, तो इसको क्या करेंगे ना, इसको अब कुछ इसको सॉल्व नहीं करने जाएंगे, डायरेक्ट आप 1/3 लिख देंगे। दोनों का मतलब एक ही है, 1/3 लिखा हो या फिर 33 सही 1/3% लिखा हो, दोनों का मतलब सेम है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, 100 आंसर हो जाएगा। तो इसका ये फायदा है। इसका रिवर्स में बहुत फायदा है, रिवर्स में बहुत फायदा है। जैसे प्रतिशत को भिन्न में जब बदला जाता है ना, तो ये बहुत फायदेमंद हो जाता है। आगे चल के देखेंगे, देखिए इसका यूज बहुत होगा जब SI CI यूज करेंगे ना, तब तो दबा के यूज होने वाला है, ठीक। और सबसे ज्यादा कोई संख्या अगर आपकी प्रतिशत, ये तो जैसे कॉमन है आपका, मैंने बताया ना 12 तक तो एकदम कॉमन है, ठीक, 12 तक कॉमन है। उसके बाद जो ये मैंने बोर्ड पे लिखा है ये सारी चीजें, ये एकदम कॉमन है, ये तो कम से कम याद होना चाहिए। अब इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एकदम याद होना ही चाहिए, 1/6, 1/8, एकदम ये 100% आपको याद होना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। कहेंगे सारा मार्क कर दिए, सारा नहीं मार्क किए, ये सारी चीजें आपकी याद होनी चाहिए, ये कम से कम आपको याद होना चाहिए। क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में ना जितने पेपर हुए हैं, सबसे ज्यादा यूज होता है आपका ये, सबसे ज्यादा आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी यूज तो सारे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपका 1/8 यूज होता है। अब देखिए, अब इनको मिला के भी ना कुछ चीजें और बनती हैं, जैसे 1/, ये सारी चीजें आपको याद होंगी, याद कर लेंगे तो आगे की चीजें भी आप करेंगे। देखिए इनको मिला के एक चीज और बनता है, क्या होता है ना, कि जैसे आपने पढ़ा है 1/3 का मतलब आपने पढ़ा है, 1/3 का मतलब आपने क्या पढ़ा है, 1/3 का मतलब आपने पढ़ा है 33 सही 1/3%, यही आपने पढ़ा है ना, ये आपने पढ़ा है। अच्छा, मैं आपको कहूंगा 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा, मैं आपसे कहूंगा 2/3 का मतलब, तो आप क्या करेंगे, 2/3 गुणे का 100, ये सब करेंगे। देखिए कैसे करिएगा, आपको पता है, एक इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/3, ठीक। क्या हो जाएगा, 1/3 का मतलब है 33 सही 1/3%।
ठीक, अब इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये 33 सही 1/3 लिखा है ना, इसको आप लोग लिख सकते हैं 33 प्लस का 1/3। ठीक, इसको फिर से गुणा करेंगे, 33 दूने का 66 और प्लस में 2/3, या फिर इन सिंपल बात करेंगे तो ये 66 सही 2/3% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 66 सही 2/3% हो जाएगा, यानी कि 2/3 का क्या मतलब है, 66 सही 2/3%। कभी 66 सही 2/3% लिख के आएगा ना, तो आप सीधे 2/3 लिख दीजिएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। थोड़ा सा और आपको मैं एक दो चीज यहाँ पे ऐड करा दूं। यहाँ पे जो 33 सही 1/3% लिखा था मैंने, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1/3 है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये आपने पीछे पढ़ लिया कैसे है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। ऐसे ही 66 सही 2/3% लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक, कुछ चीजें याद रखिएगा। आपने पढ़ा है 1/8 का मतलब, आपने पढ़ा है 1/8 का मतलब 12.5%। इसी को मिला के कुछ चीजें और बन जाएगी, जैसे बनेगा 3/8। 3/8 का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इसको आप कैसे करेंगे, 3 गुणे का 1/8 ऐसे लिखेंगे ना, 3 गुणे का 1/8। आपको पता है 1/8 का मतलब 12.5% होगा, तो 3 गुणे का 12.5% यानी कि 12 या 36, और आधा को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1.5, तो यानी कि 37.5% हो जाएगा। आप सीधा याद रखिए 37.5% याद रखिए, 3/8 का मतलब 37.5%। ये कुछ परसेंटेज है जो बहुत ज्यादा यूज हुए हैं, बहुत ज्यादा। अब यहीं पे एक 4/7 भी यूज होता है। अब 4/7 का क्या मतलब है, इस चीज को मैं दिखाऊंगा। देखिए कुछ परसेंटेज है ना जो आपको याद होना ही चाहिए, और क्वेश्चन में यूज कर करके मैं कुछ और भी बताता जाऊंगा, वहां से याद करते जाइएगा। 4/7 का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए 1/7 का मतलब क्या होता है। 1/7 का मतलब आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 4 गुणे का 14×7 = 98 और 2 यानी कि 14 सही 2/7 होता है। ठीक, इसको करेंगे कैसे हो जाएगा, तो 4/7 का मतलब आप सीधा याद रखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 चौके 56, 1 57 सही 4×2 = 8 1/7। ठीक, इतना परसेंटेज कम से कम आप याद रखिएगा। क्या होगा, इतना परसेंटेज को कम से कम आप याद रखिएगा। अगर कहीं पे जैसे आपको 37.5% दिख जाए ना, तो आप सीधे 3/7 लिख दीजिएगा। क्या करिएगा, सीधा का सीधा 3/7 लिख दीजिएगा। खोलने जाएंगे बहुत टाइम लगता है। ठीक, तो उसी समय को बचाने के लिए ये सब चीजों का यूज किया जाता है। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा तो चीजें और क्लियर होंगी। जैसे इस सवाल में आपको दिख रहा होगा क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन देखेंगे तब आपको और भी चीज क्लियर होगा। ऐसे तो आपको लग रहा होगा क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको देखिए, आप इसको सॉल्व करेंगे तब अभी पता चल लग जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज आपने पढ़ी है। ठीक है, आपसे कहा गया ना 1600 का 12.5% बताइए, तो बताइए इसका आंसर एक बार आप सभी लोग करिए जल्दी से। देखिए कैसे करेंगे आप सभी लोग, अगर आपको मान लीजिए 12.5% का मतलब नहीं पता है, नहीं जानते हैं, तो उस केस में बच्चे कैसे करेंगे, तो आपको दोनों तो बताना है। अगर नहीं आएगा तो कैसे करेंगे, इस चीज को देखिएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका 1600 है, 1600 का 12.5%। अब इसको आप बदलेंगे, क्या होता है, 2 से 12 को गुणा होगा, 12×2 = 24। जो भी आएगा उसमें ये प्लस कर देंगे, तो 24 + 1 = 25, यानी कि आप कहेंगे ये 25/2% लिखा हुआ है। ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1600 का 25/2 है। ठीक, प्रतिशत को मैंने कहा हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। आप ऐसे लिखेंगे, इस 0 से इस 2 0 को काटेंगे, 2 से इस 8 को काटेंगे, 16 को 8 बार में, 25 8 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका आंसर आएगा, ऐसे आप आंसर का लाएंगे। लेकिन क्या ऐसे लाएंगे, इतना टाइम है आपके पास, जहां समय बचा सकते हैं हम वहां पे समय को बचाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं याद कर लीजिए। क्या याद करिए, कहीं भी 12.5% लिख के आया है, सीधा का सीधा 1/8 लिख दीजिए। अब देखिए, अब बहुत ही सिंपल हो गया, कितना भी कैसे भी परसेंटेज लिख के आता है 1/8 हम लोग लिखते हैं, और 1/8 लिखते हैं 8 से कट जाता है 200 बार में, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 200 मेरा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 200। इस मेथड से भी 200, उस मेथड से भी 200, तो बेस्ट कौन सा ये आपको डिसाइड करना है, और आप डिसाइड कर चुके होंगे कि कौन सा बेस्ट है। अब ये देखिए, ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं आपको कहूंगा 6 सही 1/4 मैंने आपको बताया भी है। देखिए ये सवाल में पूछा भी है,
तो क्या आप इसको बदलेंगे? 6 चौके 24, 24 प्लस का 1 25, 25 बट्टे का 4, फिर से प्रतिशत, फिर से बदलेंगे? तो डायरेक्ट करिए, सीखिए। नहीं याद है ना, तो आप क्या करिए ना, आप पूरा एक पेज पे लिख लीजिए, सबको एक पेज पे लिख लीजिए। 1/2 का मतलब, 1/3 का मतलब, 1/4 का मतलब, 1/5 का मतलब, ठीक। और पेज को साथ में रखिए, तुरंत देखिए और तुरंत लिख दीजिए, ठीक। तुरंत देखिए, चीटिंग नहीं करना है, पहले रिकॉल करना है, नहीं समझ में आए, नहीं दिख रहा है, तब देख के लिखना है। और इससे भी बेस्ट मेथड है ना, सबको कन्वर्ट करिए। जितना कन्वर्ट करेंगे ना, उतना प्रैक्टिस होगा, उतनी बार आप हाथ से लिखेंगे, उतनी बार चीजें याद होंगी। तो मैं, अगर मेरे से पूछेंगे ना, तो मैं कहूंगा देखो भाई, मैं तो ये नहीं करने वाला हूँ। मुझे पता है 6 सही 1/4% का मतलब मुझे पता है, आपने याद नहीं किया है, आप याद नहीं करेंगे तो आपकी गलती होगी। ये आपका 1/16 होता है, सीधा 1/16 लिखूंगा। 800 लिखूंगा, 12.5% है, तो मैं सीधा 1/8 लिखूंगा। अब इसको सॉल्व करना मेरे लिए आसान है, मैं काटूंगा 16 से, ये 100 बार में कट जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। 8 से काटेंगे, 100 बार में कटेगा, ये आपका प्लस में 100 हो जाएगा। यानी आंसर क्या आया? 100 + 100 यानी कि 200 आंसर आ गया, ठीक। तो देखिए, इतना फास्ट सवाल होगा, इससे भी फास्ट होगा। अभी तो आपको इसका सही यूज मिला नहीं है, इसको इतने तरह से यूज करेंगे ना, इसको परसेंटेज में यूज करेंगे, प्रॉफिट लॉस में यूज करेंगे, डिस्काउंट में यूज करेंगे, एसआई में यूज करेंगे, सीआई में यूज करेंगे, तब आपको पता चलेगा। तो चीजों को यहीं पे याद कर लीजिएगा, जितना जल्दी हो सके यहीं पे आप सारी चीजों को याद कर लीजिएगा, ठीक। अच्छा, अब देखिए, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसको हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है 600 के 150%, यानी कि क्या इसको भी भिन्न में बदलना है? हर एक क्वेश्चन को भिन्न में नहीं बदलना है। जैसे इसको करना है, लेकिन इसका आपको याद नहीं है और इसका याद भी नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन रैंडम भी होते हैं। जैसे 600 का 150%, यानी कि 150% हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगेगा, का 0.02%, इसको कैसे लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे 0.02, और प्रतिशत का मतलब आप बट्टे में 100 करेंगे। अब इसको आप कैसे करेंगे देखिएगा, पॉइंट को आपको यहां से हटाना पड़ेगा, या तो पॉइंट हटा दीजिए या फिर गुणा करिएगा, तो उसी में इसको समेट लीजिएगा। मैं पॉइंट को हटाना सिखाता हूं, कैसे पॉइंट को हटाते हैं। देखिए, इस पॉइंट को मुझे हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए आप यहाँ पे 1 लिखिएगा, अगर 100 नहीं है तो ठीक है, 100 भी है तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे आप 1 लिखेंगे। पॉइंट के बाद अंक जोड़ेंगे, 1 और 2 अंक, तो नीचे क्या कर देंगे, 100 लिख देंगे। 2 अंक है, आपको 2 जीरो लगाना है, तो ऊपर का क्या होगा, ऊपर का पॉइंट हट जाएगा, ऊपर कितना बच जाएगा, ऊपर आपका 2 बच जाएगा, और नीचे आपका ये 100 गुणा हो जाएगा। अगर 3 डिजिट है तो नीचे आप 1 लिख के 3 जीरो लगाएंगे, अगर 4 डिजिट है तो 1 लिख के 4 जीरो लगाएंगे, पॉइंट के बाद अगर 4 डिजिट है तो 1 लिख के 4 जीरो लगाएंगे। ऐसे चीजों को करना होता है, कुछ बच्चे नहीं जानते हैं तो सिखाना पड़ता है। देखिए, अब 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो काटेंगे, 150 दिया 150, 150 सॉरी 50 दिया 150, 50 दूने का 100, 2 से 2 कटा। अब क्या बच जाएगा आपके पास, 6/100 बचा। 6/100 कहने का मतलब है 0.06 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे कुछ रैंडम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आप ही के एग्जाम में ये सारे सवाल पूछे गए हैं, तो ये सारे सवाल आपको थोड़े से कराने पड़ते हैं। कुछ क्वेश्चन को तो हम लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन को करने को आप पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक। कुछ क्वेश्चन को तो आप तुरंत कर देंगे, कुछ क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा। जैसे ये वाला सवाल है, इसको आप लोग तुरंत कर देंगे। देखिए तुरंत कैसे हो जाएगा, देखिएगा। अब कुछ चीजें आप देख के भी आपको पता चल जाएगा। आपको कहा गया है 1440 का 30%, 1440 का 30%, तो आप लिखेंगे 1440, इसका 30%। देखिए, आपको पता है 10% बराबर 1/10, 30% बराबर आप कहेंगे 3 गुणे 1/10, यानी कि डायरेक्ट अगर मैं बात पूछूं तो आप कहेंगे 3/10। कितना हो जाएगा, तो 30% बराबर 3/10, और 12.5% का मतलब अभी तक तो आप जान गए होंगे 1/8। 0 से 0 काटेंगे, 8 से काटेंगे, कितने बार में कटेगा, 18 बार में कट रहना का, 18 8 144, ठीक है, 18 तिया 54, यानी कि 54 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि 54 आपका सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है, 54 आपका सही आंसर आएगा, और यही आपका सही आंसर होगा, ठीक। चलिए, इसी के साथ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। तो आगे आपसे पूछा गया है, अब इस सवाल को आप सभी लोग देखेंगे ध्यान से, क्या है आपका सवाल। तो आपसे पूछा गया है, किसी संख्या का 12.5% 200 है, तो संख्या ज्ञात करिए। अब सोच रहे होंगे 12.5% बार बार दिए जा रहे हैं, 12.5% बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट और भी कुछ प्रतिशत है, उसको आगे से हम शामिल करेंगे, लेकिन रट जाइए 12.5% का मतलब 1/8। अब इस सवाल में क्या है, ये सवाल क्या पूछा गया है, इस सवाल से पहले एक छोटा सा सवाल मैं करूंगा। जैसे देखिए, मैं अगर कहूं किसी संख्या का 20%, मैं अगर आपसे कहूं किसी संख्या का 20%, ठीक है, कोई संख्या है नहीं पता है, कोई संख्या x है, इसका कहूं कि 20%,
कितना है, इसका कहूँ 20% बराबर मान लीजिए 100 है। आपसे मैं पूछूं कि संख्या क्या होगा, आपसे मैं संख्या पूछूंगा कि वो संख्या कितनी है, तो आप कैसे करेंगे? तो इस सवाल को आप आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए आप कहेंगे अच्छा x का 20% यानी कि x का क्या 20%, 20/100 लिखेंगे, लिख लीजिएगा, नहीं आता है तो, नहीं तो सीधे 1/5 लिखिएगा। ये कितना है, ये आपका 100 है। मैं पूछूंगा x कितना है, तो आप कहेंगे ठीक है, इस 5 को यहां ले जाके गुणा करता हूं, तो आप कहेंगे x बराबर मेरा 500 है। ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 500 हो गया। यानी कि वो संख्या क्या है, वो संख्या आपका 500 है। क्या, कौन सी संख्या, जिसका 20% 100 होगा, तो वो संख्या मेरी 500 है। अब क्या इस करने को कोई शॉर्ट, इसको करने का कोई शॉर्ट ट्रिक भी है क्या, किसको करने का कोई शॉर्ट ट्रिक है? तो देखिए, एक चीज फ्रैक्शन से भी हम लोग करेंगे, ये मेरा मेथड है, इसको आप लोग याद रखेंगे। एक मैं मेथड और भी सिखाता हुआ चलूंगा, अगर बच्चे सीख जाएंगे तो थोड़ा सा समय उनका बचने लगेगा आगे चल के। देखिए, किसी संख्या का 20%, यानी 20% का मतलब आप क्या जानते हैं, 20% का मतलब जानते हैं 1/5। ठीक, यानी कि अगर हम 5वें में से एक भाग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 5 में से एक भाग की बात कर रहे हैं, तो 5 में से एक भाग कहने का मतलब है, तो आप कहेंगे 20%, यानी कि एक भाग कहा गया है, 20% कहा गया है ना, यानी 5 में से जो एक भाग है ये कितना है, ये 100 है। क्या है, 5 में से एक भाग कितना है, 100 है। तो मैं कहूंगा कि टोटल संख्या कितना है, तो आप कहेंगे टोटल संख्या मेरा 5 भाग में था, उसमें से एक भाग यानी कि 20% मेरा 100 है, तो मैं कहूंगा तो 5 भाग कितना हुआ, तो आप कहेंगे 5 भाग, अगर एक भाग 100 है तो 5 भाग मेरा 500 हो जाएगा, 5 गुणे का 100 यानी कि 500 हो जाएगा। तो ऐसे फ्रैक्शन से आप क्वेश्चन को और तेज करेंगे। अब जैसे देखिए, इसी के साथ में अगले सवाल पे आपको ले चलूंगा ना, तो इस पॉइंट वाले का यूज आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। कहा गया है किसी संख्या का 12.5%, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मान लीजिए संख्या x है, यानी x का 12.5% क्या है, x का 12.5%, आप कहेंगे कितना है, तो आप कहेंगे 200 है। तो मैं कहूंगा तब संख्या निकालिए, तो मैं आपसे संख्या निकलवाऊंगा। तो आप देखिए, अभी थोड़ा सा चीज जानते हैं कि 12.5% को बदलना तो आप सीख गए हैं, तो आपका थोड़ा सा काम आसान हो गया। आप कहेंगे x का 1/8 बराबर 200, मैं कहूंगा x का मान बता दीजिए, तो आप कहेंगे इसको यहां लाके गुणा करिए, 8 दूने का 1600 हो जाएगा। संख्या आपकी कितनी, तो आप कहेंगे मेरी संख्या 1600 है। ठीक, मैं कहूंगा क्या फ्रैक्शन वाले मेथड से आप कर सकते हैं, तो आपको मैं कहूंगा करिए, अगर कर नहीं सकते हैं फिर भी करिए। 12.5% का मतलब क्या हुआ, 12.5% का मतलब आप साफ साफ जानते हैं 1/8 होता है, 1000 बार सुन लिए। ठीक, 1/8 होता है। कहा गया है 12.5% 200 के बराबर है, यानी कि जो ये एक है, एक किसके बराबर है, 8 में से एक हिस्से की बात कर रहे हैं। 12.5% का मतलब क्या है, देखिए ये आपका मूल हिस्सा हो गया है। ठीक है, देखिए 12.5% का मतलब आप जो 1/8 लिख रहे हैं ना, ये आपका मूल संख्या हो गया। ठीक, क्या हो गया, ये मूल संख्या हो गया, यानी कि ओरिजिनल नंबर आपका क्या है, और ये आपका प्रतिशत मान हो गया उस संख्या का। प्रतिशत मान, जो भी प्रतिशत मान पूछा गया है ना, ये ऊपर वाला वो प्रतिशत मान हो जाएगा। ठीक, यानी कहने का मतलब है जब आप 1/8 लिख रहे हैं, यानी कि 8 में एक हिस्से की बात कर रहे हैं, 8 में एक की बात कर रहे हैं, या फिर इन शॉर्ट समझे तो आप 12.5% की बात कर रहे हैं। तो 8 में जो एक हिस्सा है ये 200 के बराबर है, यानी कि ये 200 के बराबर है। एक हिस्सा अगर 200 के बराबर है, तो 8 हिस्सा किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे अच्छा अगर ऐसा है तो 8 गुणे का 200 यानी कि ये आपका 1600 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, तो 8 दूने का 1600, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके 1600 के बराबर हो जाएगा। तो अगर 8 में एक हिस्सा 200 है, तो 8 हिस्सा कितना हो जाएगा, ये आपका 1600 के बराबर हो जाएगा। ऐसे आप सवालों को जल्दी कर सकते हैं और जल्दी करके समय को बचा सकते हैं। कब, जब आप अगर अगली क्लास में चीजों को जल्दी जल्दी याद करके आएंगे। किसको याद करके आएंगे, तो अगली क्लास में आपको मैं बता दूं, अगली क्लास में सारे परसेंटेज वैल्यू आपको याद होने चाहिए कि कौन सा परसेंट किसके बराबर होता है। अगर कहीं कहीं आप याद नहीं कर पाएंगे, कहीं कहीं यूज नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे मैं आपको परसेंटेज को करके दिखाऊंगा। ठीक, वहां पे मैं करके दिखाऊंगा, तो वहां पे चीजों को हम करेंगे, कहीं पे चीजों को हम करेंगे और कहीं पे चीजों को हम यूज करके सीखेंगे। ठीक, तो सारी की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, सारी की सारी चीजें आपको एकदम याद करके आना होगा। जैसे अगर इस संख्या की बात करूंगा, तो आपको कहा गया ना, इस संख्या में देखिए, अगर आपको ये संख्या पता है, अभी तक तो मैं 12.5 चिल्ला रहा था, अब यहाँ पे थोड़ा सा बदला है, इसको भी मैं करा दूं ताकि आप लोग अगली क्लास में याद करके आए। कहा गया है किसी संख्या का 16 सही 2/3%। सबसे पहला काम, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखिए। तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, जैसे 16 सही 2/3% लिखा गया है, याद है
तब तो उस केस के लिए कोई दिक्कत नहीं। नहीं याद है तब कैसे करेंगे? अगर मुझे ये याद ही नहीं है तो मैं इसको करूंगा कैसे? तो मैं आपको कह रहा हूं भिन्न में बदलिए, बदलना तो जानते ही हैं कैसे। इसको यहां गुणा करिए, 3 गुणे का 16 यानी कि 48, 48 में ये 2 प्लस कर दीजिए, तो 48 प्लस का 2 यानी कि ऊपर 50 और नीचे है आपका 3। इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको आप 50/3% लिख सकते हैं। मैं कहूंगा थोड़ा सा और छोटा करिए, तो आप 50/3 लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आपको 100 लिखना होगा। 50 से काटेंगे 100 2 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 गुणे का 2 यानी कि 1/6 हो जाएगा। यानी कि अगर 6 में 1 की बात करूंगा तो वो कितना होगा? वो 16 सही 2/3% होगा। क्या अगर आप 6 में 1 की बात कह रहे हैं तो वो 16 सही 2/3% होगा? या फिर ऐसे कहिए कि 6 नंबर का पेपर 1 नंबर आया तो आपके 16 सही 2/3% नंबर आए। क्वेश्चन में कहा गया है किसी संख्या का इतना प्रतिशत 9 है, यानी आपको अगर जो सिंपल मेथड मैंने सिखाया है उससे कहेंगे अच्छा आप कह रहे हैं 16 सही 2/3% की बात, ठीक है, तो मैं इसका मतलब समझ रहा हूं 1/9, ठीक, यानी आप 9 में से एक हिस्से की बात कर रहे हैं। मूल संख्या मेरा 9 और 16 सही 2/3% मतलब 9 में से एक हिस्सा, 9 में से एक हिस्सा, तो एक हिस्सा कितना है? एक हिस्सा आप कहेंगे 9 के बराबर है, तो मैं कहूंगा मूल संख्या, तो आप कहेंगे 9 9 81 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 9 है तो 9 बराबर क्या हो जाएगा? 9 बराबर आपका 81 हो जाएगा। 9 बराबर क्या हो जाएगा? 81। तो ऐसे आप लोग सवालों को करेंगे। बाकी x गुणे का 16 सही 2/3% बराबर 9 आपके पास ये मेथड पड़ा हुआ है, ठीक। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा, सारे के सारे फॉर्मूले याद करके आइएगा, जितने जितने भी मैंने आपको परसेंटेज वैल्यू सिखाई है सबको याद करके आइएगा। आगे की चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है, आगे की चीजें क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। तो इस क्लास को मैं यहीं पे खत्म करूंगा, शुरुआत है, थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एकदम सारी की सारी चीजें समझते हुए चलेंगे, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक। किसी को कहीं डाउट होगा, कोई डाउट होगा, माई डाउट के सेक्शन में लिखिएगा। परसेंटेज के क्लास 1 में मुझे इस क्वेश्चन पे डाउट है, इस टॉपिक पे डाउट है, ये चीज़ नहीं समझ में आया, ये सारी चीज़ें आप लोग लिखेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा लास्ट में एक फिर से कुछ चीज़ें बना के आपको जवाब दे दूं, ठीक। तो चलिए आज के सेशन को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।